ननद का बैंक अकाउंट। मीना के दो बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम था शालिनी। शालिनी की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन जाने क्यों वो हमेशा बुझी बुझी सी रहा करती थी। एक दिन शालिनी अपने मायके आती है और अपनी माँ के सामने रोने लगती है। माँ बस अब बहुत हो गया, मेरे बर्दाश्त की हद हो गई है। अब इससे ज्यादा अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो मत। तेरे माँ बाप अभी जिंदा है, जो भी है सच सच बता। माँ चाहती तो मैं भी यही थी कि मेरा घर बचा रहे और मैं आप लोगों तक अपने ससुराल की कोई भी बात ना पहुंचाऊं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। पता नहीं कैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई है। ये तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है, जानवरों जैसा सलूक करता है मेरे साथ। बेटी शालिनी के गिरते हुए आंसुओं को देखकर माँ के दिल पर जैसे हथौड़ियां चल रही थी। रोने की जरूरत नहीं है बहना, ठीक है। अगर जीजा जी को तेरी कदर नहीं है ना, तो तुझे भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे भाई जिंदा है अभी। अपनी चिंता नहीं है भैया, लेकिन मेरी बच्ची, इसी का चेहरा देखकर सब बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, इसलिए थोड़ी ना कि तू किसी की गलत बात बर्दाश्त करे। अभी भी कोई देर नहीं हुई, अपने घर वापस लौटा। बड़े भाई की बात सुनकर शालिनी उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। आखिर वही हुआ जिसका शालिनी को डर था। एक बार जो शालिनी अपना ससुराल छोड़कर मायके आई तो बात इतनी बढ़ गई कि फिर कभी ससुराल लौट ही ना सकी। धीरे धीरे समय बीता और 2 साल के बाद शालिनी के पति राकेश ने उसे तलाक दे दिया। लेकिन इन 2 सालों में शालिनी ने अपने आप को संभाला और सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। किस्मत ने भी उसका साथ दिया और जल्दी ही उसकी सरकारी विभाग में नौकरी लग गई। शालिनी अब एक तलाकशुदा महिला बनकर अपने मायके में रह रही थी। आने वाले 2-3 सालों में उसने अपने जीवन को अच्छे से समेट लिया था। उसकी बेटी शहर के अच्छे स्कूल में क्लास 1 में पढ़ने लगी थी और वो अपनी सरकारी नौकरी में पूरे मन से मेहनत कर रही थी। अकाउंट में हर महीने तनख्वाह के नाम पर 60,000 रुपये आते थे, जिससे उसका खर्च बड़े आराम से चल जाता था। कुछ दिन बाद, देखो बेटा, शालिनी को कई बार समझाया कि अब वो शादी कर ले। आखिर कब तक उस टूटे रिश्ते को लेकर बैठी रहेगी, लेकिन कहती अब वो दूसरी शादी नहीं करेगी। जब पहली शादी से ही उसे सुख नहीं मिला तो अब उसे सुख की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना मंजूर नहीं है। ठीक है ना माँ जी, शादी ब्याह सोच समझ कर लिया जाने वाला निर्णय होता है। इस तरह जोर ज़बरदस्ती से उनकी शादी करना भी तो गलत होगा ना। और वैसे भी अब कोई वो छोटी बच्ची तो रही नहीं, एक बच्चे की माँ है, अपना भला बुरा अच्छे से समझती है। क्या तो तुम ठीक रही हो बड़ी बहू। अब ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती शादी के लिए करेंगे तो उसे यही लगेगा कि शायद हम उसे इस घर में बोझ समझने लगे हैं और इस घर से भेजने के लिए ही उस पर शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी रजामंदी इसी बात में है कि वो शादी नहीं करना चाहती तो यही सही। माँ, उसने तो कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हमें तो उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अरे उसका भला बुरा अब हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे भी ना बस हर समय यही चिंता रहती है, कल को पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा। देखो बेटा, मैंने ऐसा सोचा है कि अब से तुम दोनों भाई हर महीने उसके अकाउंट में कुछ पैसे जमा कर दिया करो। अब तुम दोनों के अलावा उसका और है ही कौन। माँ की बात सुनकर दोनों भाई हाँ में गर्दन हिला देते हैं। अब घर में तलाकशुदा बहन को दोनों भाई और माँ अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानने लगे थे। महीने का राशन खरीदने से पहले भी महीने की तनख्वाह में से दोनों भाई बहन के अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र करते। शुरुआत में तो कुछ साल सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और दोनों भाइयों के बच्चे भी अब बड़े होने लगते हैं। एक दिन, सुनिए जी, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 10 साल हो गए आपको शालिनी के अकाउंट में पैसे डालते हुए। अब थोड़ा अपने बच्चों के बारे में सोचिए ना। आपकी भी 2 बेटियां हैं, 1 रुपया जमा नहीं किया आपने उनके भविष्य के लिए। कल को उनकी पढ़ाई लिखाई शादी सब कुछ देखना है हमें, ऐसे कैसे चलेगा। देखो तुम्हारी चिंता सही है, मैं समझता हूँ तुम अपनी जगह पर गलत नहीं हो, लेकिन क्या करूँ, तलाकशुदा बहन की जिम्मेदारियों से मुंह भी तो नहीं मोड़ सकता, वरना कल को दुनिया कहेगी कि भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को पीठ दिखा दी। देखो, मैं शालिनी की दुश्मन नहीं हूँ, मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझा है। ज़रूरत के समय उसकी मदद करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन देखा जाए तो अभी उसे रुपयों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। और सबसे कड़वा सच यह है कि उसकी नौकरी आप दोनों भाइयों से ज़्यादा अच्छी है। अच्छा खासा पैसा कमा रही है वो, अपना और अपनी बेटी का खर्चा उठाने में पूरी तरह सक्षम है। फिर अपने बच्चों का पेट काट कर बहन के अकाउंट में पैसे जमा करने का क्या तो क्या, आप ही सोचिए ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं माँ से एक बार बात करता हूँ।
पत्नी की बात सुनने के बाद बड़ा बेटा रोहन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, पिछले 10 साल से हर महीने मैं शालिनी के अकाउंट में आपकी बताई हुई रकम जमा कर रहा हूँ। शालिनी के पास तो अब लाखों रुपए जमा हो गए, लेकिन मेरे अकाउंट में देखा जाए तो 20,000 भी बचत के नाम पर नहीं मिलेंगे। जो भी कमाता हूँ सब घर के और बच्चों के खर्चे पूरे करने में खर्च हो जाता है। महंगाई का ज़माना है, तनख्वाह में घर चल जाए वही बहुत है। बचत के बारे में तो सपने भी नहीं आते आजकल। अब मेरी बेटी रुचि भी 10वीं पास कर गई है, मेडिकल की तैयारी करने की बात कर रही है। समझ में नहीं आता, लाखों रुपए का खर्च होगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। बुरा न मानना माँ, लेकिन अब मैं शालिनी के अकाउंट में पैसे नहीं डाल पाऊंगा। 1 साल का समय है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मुझे रुचि की फ़ीस का इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा, वरना बच्चों की नज़र में ही गिर जाऊंगा मैं। अरे जब शालिनी ने उस राकेश को तलाक दिया था तब तो तुम दोनों भाई बड़े चौड़े होकर बोले थे कि दे दो जीजाजी को तलाक, तुम किसी बात की चिंता मत करो, जिम्मेदारी हम उठाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, बस 10 साल में तारे नजर आने लगे। अब गलत समझ रही हो माँ, बेटे के मुंह में बेटों की तरफ से आंखें बंद मत करो, हमारी भी मजबूरी समझो ना। और वैसे भी शालिनी के पास रुपयों की कोई कमी नहीं है, वो भी तो कमा रही है, इन पर निर्भर नहीं है वो। भैया ठीक है तो कह रहे हैं माँ जी, तलाकशुदा होने के कारण आप सबकी नज़र में वो बेचारी बनी रहती है। देखा जाए तो सबसे अच्छी ज़िंदगी तो वही गुजार रही है, क्योंकि ना तो उनके ऊपर घर के कामों की कोई जिम्मेदारी है, ना घर के खर्चों की। बड़े आराम से सुबह उठकर सज सवर कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम को आकर भी भाभीयों के हाथ का पका पकाया खाना खाकर चादर तान कर सो जाती है। उन्हें ना तो घर के खर्च में कोई हिस्सा देना पड़ता है और ना ही अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी होती है। उनकी बेटी की स्कूल की फ़ीस तक हम लोग भर रहे हैं। आप एक बार सोच कर तो देखिए माँ जी, 60,000 महीना तनख्वाह है शालिनी की। आखिर इतने पैसों का करती क्या है वो, अपने अकाउंट में जमा ही तो करके रखा है। फिर हमारे ऊपर उनके अकाउंट में पैसा जमा करने का दबाव बनाना, ये तो गलत हुआ ना। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो यही सही। अब से तुम उसके अकाउंट में पैसा जमा करना बंद कर दो। बात तो ठीक ही है। वैसे भी जब ये पैसा जमा करने की बात हुई थी उस समय उसके पास नौकरी नहीं थी, अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। भगवान की कृपा से पैसों की उसको कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं उसको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों भी अब अपना अपना परिवार देखो, कोई बात नहीं। माँ जी को तो जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। 10 साल बीत गए लेकिन ना तो माँ जी और ना तो शालिनी किसी ने भी अपनी तरफ से पहल करके कभी ये नहीं कहा कि अब पैसों की ज़रूरत नहीं है तो पैसे देना बंद कर दे। ये दोनों भाई पैसे दिए जा रहे हैं और वो लेती चली जा रही है। ना इन्हें बच्चों की चिंता है और शालिनी को उसको तो किसी की पड़ी नहीं है। देखो रत्ना, मैं भी यही बात कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सच बात तो यही है ना कि शालिनी बेशक 10 साल से हमारे घर में रह रही है, लेकिन वो आज भी ना एक मेहमान की तरह रहती है। उसने अपने मायके को कभी अपना घर समझा ही नहीं। तुम ही सोच कर बताओ, अगर वो ससुराल में रह रही होती तो भी क्या इस तरह रहती जैसे वो यहाँ रह रही है। मेरा मानना तो बस इतना है कि जहाँ भी रहो उसे अपना समझ कर रहना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि शादी के बाद बेटियां मायके में मेहमान की तरह रहेंगी। जब तलाक लेकर जीवन भर के लिए यहाँ आ गई है तो फिर घर के काम जिम्मेदारियां सभी में बराबर हिस्सा बांटना चाहिए कि नहीं। लोग कहते हैं कि शादीशुदा ननद मायके में रहती है तो भाभीयों की आंखों में खटकती है, लेकिन ननद क्या करती है वो किसी को नज़र नहीं आता। आप ही देख लो, अगर शालिनी की बेटी को सुबह उठकर हम लोग टिफ़िन बनाकर ना दे तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसके बच्चे का टिफ़िन बनेगा या नहीं। बच्चों को समय से टिफ़िन मिल सके, ये दोनों भाई खाना लेकर ऑफिस जाएं, इसके लिए हम सुबह 5 बजे उठते हैं और रात में काम ख़त्म करने के बाद सबसे आखिर में सोते हैं। और एक शालिनी को देख लो, 6 बजे ऑफिस से आ जाती है, उसके बाद अपने कमरे में मोबाइल चलाते हुए टाइम बिता देती है, फिर सीधा खाने के लिए टेबल पर आकर बैठती है और खाना खाकर 8 बजे सोने चली जाती है। घर के कामों में हाथ बटाना वो ज़रूरी समझती नहीं, और ना ही आज तक माँ जी ने कभी उसे इस बात का एहसास दिलाया कि भाई घर के कामों में थोड़ा वो भी हाथ बटाया करे। हम भी तो इंसान हैं, क्या हम काम करते करते थकते नहीं? बिल्कुल सही कह रही हो छोटी, मैं भी थक चुकी हूँ अब कर करके। मैं माँ जी से साफ साफ बात करने वाली हूँ, या तो वो शालिनी को कहकर उसकी आदतों में बदलाव लाने को कहे, वरना अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाली। अरे हमारी भी उम्र बढ़ रही है, इतना काम करने की ताकत अब मेरे अंदर भी नहीं है। गुजरते समय के साथ दोनों देवरानी जेठानी के मन में ये सारी बातें घर करती जा रही थी। सास मीना भी महसूस कर रही थी कि दोनों बहुएं आजकल शालिनी को लेकर कुछ खींची खींची सी रहती है। हालांकि सास मीना जानती थी कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे गलती उसकी बेटी शालिनी की है, इसलिए वो बहू के ऊपर किसी बात को लेकर ज़्यादा दबाव नहीं बना रही थी। कुछ दिन के बाद, माँ काफ़ी समय से घर की मरम्मत नहीं हुई है, पूरा घर रिपेयरिंग मांग रहा है।
लेकिन रिपेयरिंग के काम में कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। कम से कम 7-8 साल से घर पर वाइट वॉश भी नहीं हुआ, और अब तो छत से भी बरसात के मौसम में पानी गिरने लगा है। हर साल यही सोचकर मरम्मत का काम टालता रहता हूँ कि जब पैसा होगा तब करेंगे। अब तो देखिए घर बिल्कुल खंडहर जैसा दिखने लगा है। अब कितने साल और टालते रहेंगे हम। बेटा, घर की हालत तो सच में बहुत ख़राब हो गई है। मैं तो खुद तुम दोनों से बात करने वाली थी कि थोड़ा पैसों का इंतज़ाम करो और घर की हालत थोड़ी तो सुधरवाओ। अब तो बच्चे भी टोकने लगे हैं कि हमारा घर इतना ख़राब क्यों लगता है। सारी समस्या वही है ना माँ कि जेब में पैसा ही नहीं है। इकट्ठा पैसा होगा तभी तो घर में काम लगवाएंगे। बेटों की परेशानी समझकर उस समय तो मीना कुछ नहीं कहती, लेकिन रात को बेटी के ऑफिस से लौटने के बाद वो उससे बात करती है। शालिनी बेटा, घर में जो भी खर्च होता है तेरे दोनों भाई मिलकर सब खर्च उठा लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, घर का राशन, बिजली का बिल, सब वही दोनों कर रहे हैं। लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते ना उनके हाथ बिल्कुल खाली हो गए। अब घर की हालत तो तू देख रही है, बड़ी ख़राब हो रखी है। 2-3 साल से कह रही हूँ कि घर की मरम्मत करवा दो, लेकिन पैसों के आगे हर बार मरम्मत की बात टल जाती है। अरे माँ, तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? भैया से कहो, घर उनका है, बैंक से लोन लेकर कराए मरम्मत। मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? बेटी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर मीना तो बिल्कुल दंग रह गई थी, लेकिन फिर भी अभी भी उसके सब्र ने जवाब नहीं दिया था। बेटा, बैंक से लोन लेने की क्या ज़रूरत है? तेरे अकाउंट में तो काफ़ी रुपया जमा हो गया होगा। तुझसे तो घर खर्च में कभी पैसे लिए ही नहीं किसी ने। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो और उसे अपने पैसे जोड़ने दो, कल को बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन बेटा, तेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि भाइयों के बुरे वक्त में तू पैसे देकर उनकी मदद करे। परिवार का मतलब तो यही होता है ना कि एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में काम आए। साफ साफ बोलो ना माँ कि आपकी नज़र मेरी सैलरी पर है। ठीक ही कहते थे मेरे ऑफिस के लोग कि भाई भाभी किसी के इतने भले नहीं होते कि तलाकशुदा बहन को बिना मतलब के अपने घर में रखें। आज आप लोगों ने भी अपना मतलब दिखाई दिया। इसका मतलब आज तक आप लोग इसीलिए मेरा खर्चा उठा रहे थे ताकि एक साथ मुझसे लाखों रुपए हड़प सके। मेरा बैंक अकाउंट आंखों में खटक रहा है सबकी। बेटी की बातें अब तो मीना के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। ये कैसी बात कर रही है शालिनी तू? अरे तेरे दोनों भाइयों ने आज तक तेरा हर खर्चा उठाया, कभी चूं तक नहीं की, और तू आज इतनी पैसे वाली हो गई कि उन्हीं भाइयों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मेरी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी जो मैं देख नहीं पाई कि इतने सालों से किसके साथ क्या गलत हो रहा है। आज तूने वो पट्टी खोल दी। ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जा, हम देख लेंगे कि घर की मरम्मत कैसे होनी है। अरे माँ, ये बात बात पर खर्च उठाया का ताना मत सुनाओ मुझे। कोई एहसान नहीं किया, और बोलो मत मैंने भी इसी घर में जन्म लिया है। इस घर में रहने का अधिकार जितना भैया का है ना उतना मेरा भी है, और मैं यहीं रहने वाली हूँ। अगले दिन शालिनी के ऑफिस जाने के बाद, देख बेटा, शालिनी को छूट देकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसे ऐसा लग रहा है कि घर की जिम्मेदारियां हमारी है और वो यहाँ पर सिर्फ आराम से अपना अधिकार जमाने के लिए है। बिना हाथ पैर हिलाए इसे सब पका पकाया मिल गया ना, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है। मीना को कुछ बात का एहसास हो गया था कि उसकी लापरवाही के कारण घर में बहुत कुछ बिगड़ गया है, लेकिन अब वो सब कुछ और बिगड़ता नहीं देख सकती थी। वो घंटों सोच में डूबी रहती थी। अंत में उसे एक उपाय सूझता है। शालिनी बेटा, तुझे एक ज़रूरी बात बतानी थी। रोहन और रोहित चाहते हैं कि अब वो अपना परिवार देखें। सांझे में रहकर एक चूल्हे में अब उनका गुजारा नहीं हो पा रहा, इसलिए अब दोनों ही अपना अपना मकान ले रहे हैं। मैंने भी सोच लिया है कि मैं बड़े के साथ ही रहूँगी। तू भी बेटा अपने ऑफिस के आसपास ही अपने लिए कोई फ्लैट देख ले। वो दोनों भी अपने अपने दफ्तर के आसपास ही मकान ढूंढ रहे हैं। ये कैसी बात कर रही हो माँ तू? ये मकान सिर्फ भैया का तो है नहीं, ऐसे कैसे मकान बेच देंगे वो लोग? इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो शायद भूल रही है बेटा कि पिता की संपत्ति में बच्चों का हिस्सा होता है, लेकिन ये मकान रोहन और रोहित ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, इसलिए इसे बेचने का या रखने का निर्णय भी वो दोनों ही लेंगे। ना तू इसमें कुछ बोल सकती है और ना ही मैं। उन्होंने 10 साल बहुत तेरा साथ निभाया, अब तू अपना इंतज़ाम खुद कर ले। माँ की बात सुनकर शालिनी हाथ मलती रह जाती है, और कुछ ही दिनों में दोनों भाई रोहन और रोहित पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं।